अब हम इंडेंट वाउचर की एंट्री देखेंगे कि इंडेंट वाउचर कैसे बनाना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले ना आपको ऑर्डर वाउचर्स में जाना है। ऑर्डर वाउचर्स में जाके आपको ये परचेज ऑर्डर का बटन क्लिक करना है, फिर इंडेंट वाउचर सिलेक्ट करना है। तो ये इंडेंट वाउचर ऐसा ओपन हो जाएगा। ये नंबरिंग ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक नंबर आएगा। आपको जो भी डेट वगैरह डालना है ऐप 2 से आप डेट चेंज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है और कौन से पर्सन ने आइटम का रिक्वेस्ट रखा है वो पर्सन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करना है, जैसे ये मेरा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे उसका जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा और आपको इंडेंट क्वांटिटी लिखनी है और कब तक आपको वो आइटम चाहिए वो डेट लिखना है। फिर इसी तरह आप दूसरा आइटम सिलेक्ट करो, ये उसका क्लोजिंग स्टॉक आ गया, उसकी इंडेंट क्वांटिटी लिखो और उसकी ड्यू डेट लिखो। इस तरह से आपको 1 बाय 1 आइटम सिलेक्ट करने हैं और इंडेंट क्वांटिटी लिखना है। अब सपोज अभी ये जो एंट्री हो रहा है वो एडमिन से हो रहा है। इसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है ऑथोराइज, यस और नो। या तो आपने सपोज आपका कोई एडमिन है, एडमिन, उसके अलावा आपने किसी पर्टिकुलर यूजर को इंडेंट ऑथोराइज करने का राइट्स दिया है, ठीक है ना। तो जब आप उस यूजर से लॉगिन करके इंडेंट की एंट्री करते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑथोराइज करना है यस और नो। बट आपने कोई स्पेसिफिक यूजर को ऐसा ही राइट्स दिया है कि जो ओनली इंडेंट क्रिएट कर पाएगा, ठीक है ना, जिसको क्रिएट का राइट है। तो जब वो यूजर इंडेंट क्रिएट करेगा तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑथोराइज यस और नो वाला वो स्किप हो जाएगा, यानी यहाँ पे कोई कर्सर रुकेगा नहीं, ये सीधा डायरेक्ट यहाँ पे जंप हो जाएगा। यानी जब इंडेंट ओनली, मतलब वो जो यूजर है जिसको राइट्स है ओनली इंडेंट क्रिएट करने का, वो यूजर से जब अब इंडेंट क्रिएट होगा तब बाय डिफॉल्ट ये ऑथोराइज ऑप्शन नो रहेगा और इंडेंट बनेगा। तो ये मैंने इंडेंट सेव कर दिया। अब उसके बाद ये जितने भी इंडेंट्स आपने बनाए हैं वो डिस्प्ले में, इंडेंट रिपोर्ट्स में, इंडेंट रजिस्टर करके जो ये रिपोर्ट है यहाँ पे वो आपको, यहाँ से आप उसको देख सकते हो और यहाँ से आप उसको ओपन करके ऑल्टर भी कर सकते हो अगर आपको कुछ ऑल्टर करना है तो। अब जब तक इंडेंट अनऑथोराइज है तब तक आप उस इंडेंट का प्रिंट नहीं निकाल सकते हो। तो प्रिंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको इंडेंट को ऑथोराइज करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि इंडेंट ऑथोराइज कैसे होता है। कि सपोज अभी मेरा ये जो कंपनी है वो मैंने उसी यूजर से ओपन किया हुआ है कि जिस यूजर को राइट्स दिया है इंडेंट ऑथोराइज करने का। तो जब आप उस यूजर से कंपनी ओपन करके करोगे और आप डिस्प्ले में जाओगे, आपको इंडेंट रिपोर्ट्स में फिर जाना है और यहाँ पे अनऑथोराइज इंडेंट करके एक रिपोर्ट आएगा, उसमें आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको वो जो अनऑथोराइज इंडेंट है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे ये इंडेंट जो बनाया है वो राजेश ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको अनऑथोराइज इंडेंट डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ से आप उसको ओपन करके सारा डिटेल देख के ये वाला ऑप्शन यस करके आप ऑथोराइज कर सकते हो। उसके अलावा सपोज आपको यहाँ बाहर से रिपोर्ट लेवल से ही करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। आपको स्पेस बार से ये इंडेंट सिलेक्ट करना है और ये ऑथोराइज बटन को क्लिक करना है, तो ये इंडेंट ऑथोराइज हो गया। अब ये अनऑथोराइज इंडेंट रिपोर्ट में यहाँ पे कोई भी इंडेंट पेंडिंग नहीं दिख रहा है जो ऑथोराइज करना बाकी है। यहाँ पे एक स्टेटस करके बटन है, उस बटन से आप ये अप्रूव करोगे
तो जितने इंडेंट अप्रूव्ड हो चुके हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आप ये ऑल करोगे तो अप्रूव्ड और पेंडिंग दोनों दिखेंगे। मैं एक दूसरा इंडेंट बनाता हूँ जिसको ऑथोराइज नहीं करता हूँ, तो ये रिपोर्ट आप समझ पाओगे। इसके लिए मैं इन्वेंट्री ऑर्डर वाउचर में जाता हूँ। मैंने परचेज ऑर्डर बटन क्लिक किया, इंडेंट वाउचर क्लिक किया, प्रिंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया, पर्सन सिलेक्ट किया, आइटम सिलेक्ट किया, क्वांटिटी लिखा 400, ड्यू डेट लिखा, फिर दूसरा आइटम सिलेक्ट किया, क्वांटिटी लिखा 400, ड्यू डेट लिखा, अनऑथराइज नो रखता हूँ और ये मैंने सेव कर दिया। अब हम उस रिपोर्ट में जाके देखते हैं। हम डिस्प्ले में गए, इंडेंट रिपोर्ट्स में गए और हम अनऑथोराइज इंडेंट में जाते हैं। तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट अनऑथोराइज इंडेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं स्टेटस बटन को क्लिक करता हूँ और ऑल को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये अप्रूव्ड है, ये अप्रूव्ड है, ये पेंडिंग है। और ये स्टेटस बटन को क्लिक करता हूँ और ओनली अप्रूव्ड को क्लिक करता हूँ तो ओनली अप्रूव्ड डिस्प्ले होंगे। तो इस तरह से आप ये अनऑथोराइज इंडेंट रिपोर्ट को स्टेटस वाइज फिल्टर करके देख सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो इंडेंट अप्रूव्ड है उसी इंडेंट को आप प्रिंट कर सकते हो। तो अगर आपको उसको प्रिंट करना है तो आप यहाँ से भी अप्रूव्ड इंडेंट ओपन करके प्रिंट बटन दबा के प्रिंट कर सकते हो, और आप इंडेंट रजिस्टर वाला जो रिपोर्ट है वहां से भी आप इंडेंट को ओपन करके उसको प्रिंट कर सकते हो। तो ये मैंने प्रिंट बटन दबाया, ऑल्टर पी प्रेस किया की, और ये विद प्रीव्यू आया और यहाँ से ये मैं जूम कर रहा हूँ, ऑल्टर जेड बटन दबा के मैंने जूम किया। तो इस तरह से इंडेंट का एक प्रिंट फॉर्मेट भी निकलेगा जिसमें ये इंडेंट क्रिएट किसने किया था, अप्रूव किसने किया था, वो यूजर का नाम यहाँ पे आएगा।